नमस्ते। अगर आप एआई या मशीन लर्निंग के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि कुछ सवाल वो तो बस आते ही आते हैं। आज हम ऐसे ही एक सुपर इम्पोर्टेंट सवाल को टैकल करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यूअर आपसे ये पूछे तो आपका जवाब एकदम सॉलिड हो। और सवाल ये है, एलएलएम्स में मेमोरी आखिर होती क्या है और इसे एजेंटिक सिस्टम्स में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक थ्योरी का सवाल नहीं है, ये आपसे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करने के लिए पूछा जाता है। तो चलिए इसका एक परफेक्ट रॉक सॉलिड आंसर तैयार करते हैं मिलकर। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करें? हमेशा याद रखिए, एक टॉप क्लास आंसर की शुरुआत होती है एक क्लियर और पावरफुल डेफिनेशन से। तो आपको सीधे बोलना है, LM मेमोरी का मतलब है मॉडल या एजेंट की वो पावर जिससे वो पुरानी बातचीत की इंफॉर्मेशन को करंट इनपुट से आगे भी याद रख पाए। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है बियॉन्ड द करंट इनपुट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिस्टम सिर्फ अभी जो आपने कहा उससे नहीं, बल्कि पहले क्या बात हुई थी उससे भी याद रखता है, एकदम हम इंसानों की तरह। लेकिन इससे होता क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है? इसी मेमोरी की वजह से सिस्टम आपको ज्यादा कोहिरेंट यानी आपस में जुड़े हुए, कॉन्टेक्स्ट अवेयर यानी संदर्भ के हिसाब से, और पर्सनलाइज्ड यानी खास आपके लिए बने हुए जवाब दे पाता है। सोचो, अगर मेमोरी ना हो तो हर सवाल एक नई शुरुआत होगी। एलएलएम आपको कभी पहचान ही नहीं पाएगा। ओके, तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब अपने आंसर को थोड़ा स्ट्रक्चर देने के लिए आपको मेमोरी के दो मेन टाइप्स के बारे में बात करनी है। सिंपल है, मेमोरी दो तरह की होती है। एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये एलएलएम की कॉन्टेक्स्ट विंडो का यूज करती है, मतलब बस एक सिंगल कॉन्वर्सेशन या सेशन की बातें याद रखती है। और दूसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये एक्सटर्नल स्टोरेज जैसे कि वेक्टर डेटाबेसेस का यूज करती है। इससे क्या होता है, ये अलग अलग सेशंस में हुई बातों को भी याद रख सकती है। तो एक है अभी की बात और दूसरा है हमेशा के लिए। चलो, हमने क्या और कितने टाइप तो समझ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये आखिर काम कैसे करती है? मैकेनिज्म क्या है इसका? ये पूरा प्रोसेस ना एक सिंपल 3 स्टेप साइकिल में चलता है। स्टेप 1, रिट्रीव। सिस्टम अपनी मेमोरी में जाता है और पुरानी रेलेवेंट जानकारी को ढूंढ के निकालता है। स्टेप 2, ऑगमेंट। अब वो इस पुरानी जानकारी को आपके नए सवाल के साथ जोड़कर मॉडल को देता है। और स्टेप 3, अपडेट। जैसे ही आपकी बात आगे बढ़ती है, मेमोरी भी कंटिन्यूसली अपडेट होती रहती है। और ये साइकिल रिट्रीव, ऑगमेंट, अपडेट बार बार चलती रहती है। यही लूप है जो एजेंट्स को स्मार्ट बनाता है। यहाँ तक आपका आंसर बहुत अच्छा है, पर अगर आपको एक गुड आंसर से ग्रेट आंसर पर जाना है ना, तो अब टाइम है थोड़ी टेक्निकल डेप्थ दिखाने का। और इसका सबसे अच्छा तरीका कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स का नाम लेना। तो आप मेंशन कर सकते हैं कुछ कोर टेक्निक्स, जैसे कि एम्बेडिंग्स और वेक्टर डेटाबेसेस। इनका काम है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और ज़रूरत पड़ने पर वापस लाना। फिर है समराइजेशन, ये लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस को छोटा करके उसका समरी स्टोर कर लेता है। और हाँ, हाइब्रिड अप्रोचेस भी हैं जो एलएलएम के दिमाग को एक्सटर्नल मेमोरी की पावर के साथ कंबाइन करते हैं। और अब एक प्रो टिप जो आपके आंसर को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। सिर्फ टेक्निक्स का नाम मत लो। अगर आप कुछ एक्चुअल टूल्स का नाम लेते हो ना, तो इंटरव्यू को लगेगा कि हाँ, इसे सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप वेक्टर डेटाबेसेस की बात कर रहे हो तो फैस, पाइनकोन या क्रोमा जैसे नाम जरूर मेंशन करो। बस ये नाम लेने से ही आपका जवाब बाकी कैंडिडेट से स्टैंड आउट करेगा और बहुत इंप्रेसिव लगेगा। ठीक है, तो हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब इन सब को एक साथ जोड़कर एक परफेक्ट 30 सेकंड समरी बनाते हैं। ये आपका अल्टीमेट इंटरव्यू टेक अवे है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर फ्रेमवर्क, 3 सिंपल स्टेप्स में। नंबर 1, डेफिनेशन से शुरू करो, इन्फॉर्मेशन को कॉन्टेक्स्ट विंडो के बाहर भी याद रखना। नंबर 2, 2 टाइप्स बताओ, शॉर्ट टर्म यानी कॉन्टेक्स्ट और लॉन्ग टर्म यानी एक्सटर्नल डेटाबेसेस। और नंबर 3, वेक्टर डेटाबेसेस जैसी की टेक्निक्स का नाम लो और पाइनकोन या क्रोमा जैसे एग्जाम्पल्स दे दो। दैट्स इट, इतना ही काफ़ी है। तो अब आप इस सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पर जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सोचिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने से आगे एक एआई की मेमोरी में सच्ची समझ या ट्रू अंडरस्टैंडिंग कैसी दिखेगी? जरूर सोचना इस बारे में। देखने के लिए शुक्रिया।